नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती, वैसे तो इसका हमने इन्फॉर्मेशनल वीडियो और साथ में कहना चाहिए फॉर्म कैसे भरें ये वीडियो भी आपको दे दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आयु सीमा कितनी है, कितना जगह फॉर्म भर सकते हैं, क्या दूसरा राज्य में फॉर्म भर सकते हैं, फीस कितना है। कई लोग कमेंट कर रहे हैं सर हमारे में फीस पेमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं आया, ठीक है। और कई लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि दिव्यांग है तो फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं। तो इस सारी बातों का यहाँ पर आपको मैं समाधान देने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि दिया हुआ है 5 अगस्त 2024 तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आते हैं आयु सीमा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एज लिमिट, आयु सीमा स्पष्ट बोला गया है, मिनिमम होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम है 40 साल, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन एज पर सब पैरा बिलो। तो दोस्तों ये सब पैरा ये है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, ऊपरी आयु सीमा में इस प्रकार से आपको जो है छूट मिलेगी। देख लीजिए SC/ST है तो 5 साल है, OBC है तो 3 साल है, और EWS है तो यहाँ पर नो रिलैक्सेशन है, अर्थात EWS कैटेगरी को कोई रिलैक्सेशन एज में नहीं मिल रहा है। और PWD है तो दोस्तों 10 साल का है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी अर्थात दिव्यांग के साथ OBC है तो 13 साल है, और दिव्यांग के साथ अगर SC/ST है दोस्तों यहाँ पर 15 साल का छूट जो है मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आयु सीमा है। सामान्य SC/ST है तो उनको मान के चलिए 45 साल है, ठीक है। सामान्य OBC है तो ये कितना है 43 साल है, क्योंकि इसमें आप अपर एज लिमिट यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला है फीस, इसका फीस कितना है और किस कंडीशन में आपको फी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए पेमेंट फीस, ए फी ऑफ 100 रुपीज, देख लीजिए 100 रुपया टू बी पेड बाई द एप्लीकेंट ऑल द पोस्ट नोटिफाइड इन द डिवीजन, हाउ यर पेमेंट फी इज एक्सेप्ट फॉर ऑल फीमेल एप्लीकेंट्स, SC/ST एप्लीकेंट्स एंड PWD एप्लीकेंट्स। 100 रुपये फीस लगेगा, लेकिन वो किनको किनको नहीं देना पड़ेगा। सभी फीमेल कैंडिडेट को कोई फीस नहीं लगेगा, SC/ST कैंडिडेट है तो भी फीस नहीं लगेगा, और PWD कैंडिडेट है तो भी वहाँ पर फीस नहीं लगेगा। तो बचे कौन, UR के पुरुष, OBC के पुरुष और EWS के पुरुष कैंडिडेट को ही दोस्तों यहाँ पर 100 रुपीज़ फी पे करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। UR, OBC और EWS ये तीनों के पुरुष जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को फी पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या दिव्यांग कैंडिडेट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है, कैंडिडेट्स विथ ओनली बेंचमार्क फिजिकल डिसेबिलिटी विल considered as PWBD and entitled to age relaxation reservation for person with disability. The permissible disability for PWD applicants is age under. दोस्तों यहाँ पर सभी प्रकार के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उन लोग को यहाँ पर पात्रता नहीं है फॉर्म डालने के लिए। कुछ निश्चित जो है कहना चाहिए दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको ही यहाँ पर फॉर्म डालने की अनुमति है, और वो कौन है देख लीजिए यहाँ पर कैटेगरी ऑफ GDS, BPM, ABPM डाक सेवक, तो इसी का भी निकला हुआ है। लो विजन है, दूसरा है डिफ है, और हार्ड ऑफ हियरिंग है, ठीक है। C है 1 आर्म है, 1 लेग है, लेप्रोसी कर्ड है, और डॉर्फिज्म है, एसिड अटैक है, विक्टिम एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये चार्ट हो कहना चाहिए ABCD है दोस्तों। इसी के अंतर्गत अगर आप जो है दिव्यांग हैं तभी आप इसमें फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि जिनका बॉथ लेग है या बॉथ हैंड है वे कहना चाहिए इसमें पात्र जो है नहीं होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या क्या इसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए सुन लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं अपलोडिंग डॉक्यूमेंट क्या है। आपको फोटो और सिग्नेचर ही बस दोस्तों यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, जो कि 50 KB के अंदर होना चाहिए फोटो, और 20 KB के अंदर होना चाहिए साइन, ठीक है। इसके साथ आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID लगेगा, लेकिन वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 ही चीज़ यहाँ पर अपलोड करना है। अगला दोस्तों रिजर्वेशन है ना, कई लोग जैसे OBC SC से हैं तो सोच रहे हैं कि सर हम कहना चाहिए इससे फॉर्म भर दें, क्या बोलते हैं UR से। तो रिजर्वेशन देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कम्युनिटी वाइज कंसोलिडेटेड पोस्ट, ठीक है। तो OBC के लिए देख लीजिए एज पर स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन, PWD के लिए देख लीजिए 1% है, और ये देख लीजिए अलग अलग PWD कैंडिडेट है उनके लिए अलग अलग यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। SC/ST के लिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए प्रतिशत में दिया गया है जो भी राज्य सरकार निर्धारित करे, और EWS के लिए दोस्तों यहाँ पर 10% है, ठीक है। तो रिजर्वेशन इसमें मिल रहा है, ठीक है। अगर आप SC/ST OBC के हैं तो कहना चाहिए यहाँ पर ज़रूर अपने कास्ट से ही फॉर्म जो है भरें। इसके लास्ट में दोस्तों आपको जो है फॉर्म है वो मिल जाएगा, जिसमें कहना चाहिए आपको
कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवाना है। देख लीजिए, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस। दोस्तों ओबीसी के लिए ये फॉर्मेट है, ठीक है। एसडीएम से ये बनता है, एक दिन में बन जाता है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, ये शायद तक देख लीजिए एससी एसटी के लिए फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट फॉर एससी एसटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर आप कैटेगरी से हैं अपने, तो अपने कैटेगरी में ही फॉर्म आप डालिए, ये हमारा कहना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या हम दूसरे राज्य में भी फॉर्म डाल सकते हैं? तो देखिए, फॉर्म तो डाल सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन को थोड़ा देख लीजिएगा। लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर जीडीएस एंगेजमेंट, ठीक है। नेम ऑफ द सर्कल, नेम ऑफ स्टेट और लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। दोस्तों जैसे कि देख लीजिए, आप बिहार में डाल रहे हैं ना, तो आपको हिंदी आना चाहिए। तो चूंकि हम छत्तीसगढ़ से हैं, बिहार में डाल सकते हैं, छत्तीसगढ़ में डाल सकते हैं, दिल्ली में डाल सकते हैं। अर्थात अगर आपको हिंदी आती है तो जितना भी हिंदी लिखा हुआ है ना, उसमें दोस्तों आप फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। पता चला आप महाराष्ट्र में भर दे और यहाँ पर मराठी में कहना चाहिए, आपको जो है लोकल लैंग्वेज मालूम होना चाहिए और आप नहीं जानेंगे, तो यहाँ पर आप बात जो है फंस जाएगी। तो इसलिए आप उन जगहों में फॉर्म डाल सकते हैं जहां पर कहना चाहिए लोकल लैंग्वेज हिंदी है, अगर आपको हिंदी आती है तो, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हम कितने जगह फॉर्म डाल सकते हैं? जैसे कि देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में आप फॉर्म डाल रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, डाक सेवक छत्तीसगढ़ में डिवीजन अनुसार, कैटेगरी अनुसार पद संख्या, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ऐसा है कि जैसे बस्तर डिवीजन में डालेंगे ना, तो केवल बस्तर डिवीजन में ही डाल सकते हैं, रायगढ़ में नहीं डाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, आप कोई एक राज्य चुनेंगे, उसके बाद उस राज्य के कोई भी एक डिवीजन चुनेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, बस्तर डिवीजन के अंतर्गत भी बहुत सारे पोस्ट ऑफिस है। टोटल देख लीजिए कितना पद है यहाँ पर, 621 पद। तो अब कितने पोस्ट ऑफिस या कितने जो कहना चाहिए जगह में आप फॉर्म जो है डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैं इसकी बात कर रहा था। देखिए, यहाँ पर डिवीजन है बस्तर डिवीजन और उसके अंतर्गत ऑफिस है, अंदर है अंजार बीओ है, ठीक है। उसके बाद अमगांव है, अंसा है, अंजनी है। तो ये इतने प्रकार के देख लीजिए, इतने जगह है, ठीक है। अब प्रश्न है कि आप जो है जब प्राथमिकता देंगे तो क्या 291 जगह कहना चाहिए प्राथमिकता दे पाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल आप दे पाएंगे। जैसे कि आप इसको 1 नंबर में सेलेक्ट किए, इसको 2 नंबर में सेलेक्ट किए, इसके बाद तीसरा में सेलेक्ट किए। अगर आपका चयन होगा तो सबसे पहले कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। अगर यहाँ आप सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर यहाँ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो दोस्तों 291 यहाँ पर आप जो है प्राथमिकता का क्रम जो है दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा इस भर्ती का पूरा कहना चाहिए जानकारी। अगर आपको फिर भी कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।